पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रह्मसूत्र 2.1.6 दृश्यते तु, इस सूत्र का अर्थ चल रहा था भाष्य। वेदांत 551 पृष्ठ अंतिम लाइन। विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता किमशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्य अननुवर्तनं विलक्षणत्वम् अभिप्रेयत उत यस्य कस्यचित्। निमित्त कारण की अनुगति कार्य में नहीं होती है, लेकिन उपादान कारण की अनुगति अवश्य होती है। यह एक नियम है। इस पर मेरा चिंतन यह है वर्षों से। निमित्त कारण चेतन है, उसके मनोगत आह्लाद उल्लास आदि का आंशिक अनुगत्य आंशिक उल्लास विलास की अनुगति कार्य में परिलक्षित होती है। जैसे वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग का आश्रम है, नृत्य गोपाल जी की छवि ऐसी मोहक है कि जो दर्शन करता है मोहित हो जाता है। मार्बल की मूर्ति है, तो जिस कारीगर ने मूर्ति की संरचना की, उसके पास बहुत से भाव आए कि हमारे लिए भी, हमारे यहाँ के लिए भी एक मूर्ति बना दीजिए। उसने बहुत प्रयास किया, उस ढंग की मूर्ति और स्वयं भी दूसरी नहीं बना सका। तो जिस भाव भंगिमा आह्लाद आदि से समन्वित भावित दशा में उसने मूर्ति की संरचना की, उसका आंशिक प्रवेश मूर्ति में भी हो गया। ऐसे ही जो कोई गीत की संरचना करता है, तो गीतकार की अनुगति तो गीत में नहीं होती, लेकिन जो रस भेद हैं, हास्य श्रृंगार आदि माधुर्य वीर रस, वो गीत के सुनने पर उल्लसित हो जाते हैं। तो यह मेरा व्यक्तिगत चिंतन है कि निमित्त कारण का जो मनोगत भाव होता है, उसके द्वारा विनिर्मित चित्र मूर्ति आदि में, भवन आदि में, निबंध आदि में, यहाँ तक कि प्रवचन आदि में सन्निहित हो जाता है। कोई वक्ता है, लेखक है, गायक लेखक है, संगीतकार है, वो तो वक्तव्य आदि का उपादान कारण नहीं है, लेकिन उसके मनोभाव की
अभिव्यक्ति हो जाती है। मैं भिवानी में था, यह भी मनोविज्ञान है। ये कह रहे इस बार आपका वक्तव्य मनोविज्ञान प्रधान हो रहा है, बिल्कुल जी कह रहे। मैं भिवानी में था बहुत साल पहले, 76-77 की बात हो सकती है, हरियाणा। एक 70-75 वर्ष के वृद्ध आए। उन्होंने कहा, महाराज मैं नास्तिक हूँ। मेरे अपरिचित थे, पहली बार आए थे, लेकिन मेरी एक समस्या का समाधान कर दीजिए। जब मैं रामचरितमानस का पाठ करता हूँ और नित्य ही पाठ करता हूँ तो रोए बिना नहीं रहता, क्या कारण है? तो हमने कहा, आप नास्तिक कहाँ हो जब इतना रस का उद्रेक होता है। तब मेरा ध्यान गया। मैंने कहा, सुनो, इसका उत्तर यह है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रसंगानुसार वीर रस, हास्य रस, कहीं कहीं श्रृंगार रस आदि का वर्णन किया है, लेकिन उनके मन में करुण रस का ही प्राबल्य था। तो करुण रस से भावित होकर उन्होंने पूरे रामचरितमानस की रचना की। इसलिए प्रसंग चाहे किसी रस का हो, जो मनोयोग पूर्वक रामचरितमानस का पाठ करता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो तुलसीदास जी तो पंक्ति नहीं बन गए, लेकिन रचयिता होने के कारण तुलसीदास जी का जो मनोगत भाव करुण रस से ओतप्रोत, वो उनके मानस में भी, उनकी संरचना में भी सन्निविष्ट है। यह बात ग्रंथों में कहीं मिली नहीं कि निमित्त कारण की भी आंशिक, विशेषकर उसके मनोभाव की आंशिक अनुगति उसकी कृति में हो जाती है। लेकिन मेरा चिंतन और दृष्टांता सिद्धि दोष भी नहीं है। तो सामान्य रीति से निमित्त कारण कार्य में अनुगत नहीं होता है, लेकिन उपादान कारण की अनुगति अवश्य होनी चाहिए। अब यहाँ शास्त्रार्थ है कि प्रधान कारणवादी या प्रकृति कारणवादी या व्यक्त कारणवादी जो सांख्य हैं, जिनके यहाँ त्रिगुणात्मक प्रधान ही जगत का उपादान कारण है, वे तो त्रिगुण की अनुगति, प्रकृति की अनुगति कार्य में मानेंगे। लेकिन वेदांतियों के यहाँ तो ब्रह्म ही प्रकृति है। ब्रह्म प्रकृति है माने जगत ब्रह्म प्राकृतिक है, ब्रह्म प्राकृतिक जगत है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। तो उपादान कारण ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है, चित धातु है, चेतन है। उसकी अनुगति संसार में परिलक्षित है या नहीं, यह विषय चल रहा था। अगर अनुगति नहीं है तो कैसे माने कि ब्रह्म प्राकृतिक जगत है, ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है, कैसे माने? यह कहा, विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वं जगतो दूषयत किम अशेषेण ब्रह्मस्वरूपस्य अनुवर्तनम विलक्षणत्वम अभिप्रेयत उत। फिर का विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वं जगतो दूषयत। यह जो जगत रूप कार्य है, यदि ब्रह्म ही सचमुच में इसकी प्रकृति होता, इसका उपादान होता, इसमें ब्रह्म की स्फूर्ति होती, अनुगति होती। लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो बिल्कुल ब्रह्म से विलक्षण ही परिलक्षित है, ऐसी आशंका प्राप्त हुई पूर्व पक्ष के द्वारा। इस पर उत्तर पक्ष का कथन है, किम अशेषेण ब्रह्म स्वभाव से अनुवर्तनम।
विलक्षणत्वम अभिप्रेयत है। ब्रह्म का जितना स्वभाव है पूरा का पूरा, उसका अनुवर्तन न होना विलक्षणत्व है या आंशिक, यह तो बताओ। उत यस्य कस्यचित, जिस किसी, ब्रह्म का स्वभाव क्या होगा? सतचित आनंद। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। तब पूर्व पक्ष का खंडन क्या किया गया? जगत में ब्रह्म का सदंश, चिदंश या आनंदांश बिल्कुल अनुगत नहीं है, या कोई अंश अनुगत है, कोई अंश अनुगत नहीं है, या सर्वांश में अनुगति आप चाहते हैं, यह बोलिए। 3 पक्ष, 2 पक्ष हो गया। पूर्व पक्ष का मुंह बंद करने के लिए कहा जगत ब्रह्म प्रकृतिक है, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही जगत की प्रकृति है, माने जगत का उपादान कारण है वेदांत प्रस्थान में। ऐसी स्थिति में उपादान कारण की कार्य में अनुगति निश्चित है, तो ब्रह्म की सर्वतोभावन अनुगति का आप खंडन कर रहे या आंशिक अनुगति का खंडन कर रहे? क्या कर रहे? कोई अंश भी अनुगत नहीं है, संपूर्ण ब्रह्म अनुगत नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? यह प्रश्न हुआ। विलक्षणत्व का अर्थ क्या है? ब्रह्म से सर्वथा भिन्न, माने ब्रह्म के किसी भी स्वभाव की या समग्र स्वभाव की अनुगति ब्रह्म में नहीं है। क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। जैसे ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताते हैं, तो जीव का उपादान और निमित्त कारण क्या होता है? वाह, बढ़िया प्रश्न किया। जब जीव को आप कार्य मानेंगे तब उपादान निमित्त की आवश्यकता होगी या बिना कार्य माने? यह उत्तर दीजिए। कल तो मैंने इसका उत्तर दिया था। जगत माने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनका सम्मिलित रूप जगत है ना। तो जगत तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूतः, जगत ब्रह्म का कार्य है। तो जीव ब्रह्म का कार्य है यह मानकर आपने प्रश्न किया, या जीव ब्रह्म का कार्य नहीं है यह मान के प्रश्न किया? कार्य मान के। तो कहाँ लिखा है? कोई श्रुति है कि ब्रह्म का कार्य जीव है? इसका उत्तर मैंने कल या परसों दिया था अपने आप। जैसे अग्नि से ज्वाला की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ब्रह्म से जीवों की अभिव्यक्ति हुई, इस प्रकार की श्रुति है। और स्मृति भी ममई वामसो जीव लोके जीव भूत सनातन गीता, रामचरितमानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ब्रह्म का औपाधिक धरातल पर अंश जीव है, जगत के समान ब्रह्म का कार्य जीव नहीं है। पहली बात तो यह, इसलिए जीव के अभिन्न निमित्तोपादान कारण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब जीव हम कहते हैं प्राणियों को, जीवो जीवस्य जीवनम श्रीमद् भागवत में आया है प्रथम स्कंद में। यहाँ जीव हो गए चेतना समन्वित शरीरधारी। तो चेतना समन्वित शरीर का नाम जीव, शरीरधारी कौन होगा? तो वहाँ शरीर की प्रधानता से कहते हैं ना, जीव जीव का भोजन है। तो जीव नित्य तुम कह लग रोबा, जीव जीव को खा ही सकता है कैसे? जीव का अर्थ वहाँ हो गया शरीर की प्रधानता से नाम हुआ ना। तो जीव भगवान का कार्य ही नहीं है। जब भी जीव भगवान का कार्य नहीं है तो भगवान को जीव का उपादान या निमित्त कारण कैसे मानेंगे? एक प्रश्न है। दूसरी बात है कि अग्नि से विस्फुलिंग की अभिव्यक्ति कहेंगे या जल से जल तरंग क्यों अभिव्यक्ति कहेंगे? ऐसा अग्नि से विस्फुलिंग की जो अभिव्यक्ति है वो
तत्वांतर परिणाम है क्या? क्या अग्नि से या सूर्य से प्रभा की, चंद्रमा से प्रभा की, ज्योत्सना की, चंद्रिका की जो अभिव्यक्ति है वो अवान्तर परिणाम तो नहीं है, कार्यांतर तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जीव ब्रह्म का कार्य नहीं है, अंश सदृश है। अंश किसको लेकर है? जैसे घटाकाश, मठाकाश, महाकाश का अंश सदृश है, औपाधिक भेद है, वस्तुतः जीव कार्य है ही नहीं। क्या? इसलिए जीव के भगवान उपादान कारण है ये नहीं कह सकते। अग्नि विस्फुलिंग का उपादान कारण अग्नि को मान सकते हैं, लेकिन उपादान उपादेय भाव वहाँ अत्यंत गौण इसलिए है कि अग्नि से भिन्न वो अग्नि ज्वाला है ही नहीं। सूर्य की रश्मि कोई सूर्य से भिन्न है नहीं, ऐसा। निमित्त कारण को कहीं पे प्रलय का कारण ऐसा? क्या? निमित्त कारण उपादान कारण को उत्पत्ति का कारण और निमित्त कारण को प्रलय का कारण ऐसा? क्या हुआ? कह रहे हैं कि निमित्त कारण प्रलय की प्रधानता से निमित्त कारण। वो मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था प्रकृति और प्रधान। कहीं कहते हैं ऐसा बता रहे हैं। कहाँ है? हैं? आपने ठीक से पढ़ा या नहीं, पहले तो ये बात है। क्या ठीक से पढ़ा तब तो मैं अब शंकराचार्य का खंडन करूँगा क्या? यही कहूँगा कि आपने ठीक से पढ़ा या नहीं, समझा या नहीं। क्या निमित्त कारण कौन? जीव। वहाँ मैंने कहा ना, जीव का अर्थ क्या हुआ? फिर प्राणियों का शरीर आप जीव कहते हैं या स्वयं चेतन जो है उसको जीव कहते? किसको जीव कहेंगे? फिर ईश्वर का भी तो उपादान और निमित्त ढूंढना पड़ेगा या नहीं? क्यों? कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिर ईश्वर। तो ईश्वर भी तो उपाधि युक्त चेतन का नाम है ना, तो फिर ईश्वर का भी निमित्त उपादान कारण ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जीव और ईश्वर ब्रह्म के कार्य नहीं हैं। ब्रह्म ही औपाधिक धरातल पर जीव और ईश्वर कहा जाता है, जैसे घटाकाश और मठाकाश। ऐसे शंकरानंद जी का नाम ले लिया, वहाँ ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, जगत का निमित्त कारण उत्पत्ति का हेतु होने से और प्रलय का उपादान कारण। ये पूछ रहे जीव का ना, आप जगत का कह रहे। तो जीव का पूछा है जगत का? वही तो जीव का पूछा। पहले वाला जीव का बाद वाला जगत का पूछेगा। जगत के बारे में ऐसा है। नहीं, ये इन्होंने क्या बाद वाला जगत के बारे में पूछा बोल रहे हैं। जगत का निमित्त कारण तो ईश्वर को मानते ही हैं, उपादान कारण भी मानते हैं। बोल रहे हैं कि प्रलय की दृष्टि से निमित्त कारण को प्रधान और उत्पत्ति की दृष्टि से उपादान को। वो तो मैंने ही परसों कहा था ना, प्रकृष्टाकृति को लेकर प्रकृति उत्पत्ति निमित्त कारण वहाँ नहीं है, दोनों ही उपादान है। ये भी भ्रम है। प्रकृति और प्रधान आपसे ने कहा था। वही तो प्रधान माने प्रधान, जिसमें जाकर सब समा जाए, तो वो भी उपादान कारण का ही लक्षण है, निमित्त का नहीं लक्षण है। प्रकृति एक ही चीज़ है, उसको प्रकृति कहते हैं, प्रधान कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। परसों या कल कहा था, तो उस दृष्टि से प्रकृति निमित्त कारण कहाँ है? निमित्त कारण तो अभी सिद्ध नहीं। जगत के निमित्त कारण प्रकृति को कहाँ मानते? दोनों दृष्टि से नहीं। हाँ, ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम अभिप्रेयत उत यस्य कस्यचित्। जिस किसी स्वभाव का व्यावर्त्य भेद से ब्रह्म के स्वभाव में भेद माना जाता है, स्वतः कोई तीन अंश नहीं है, उपचार है यह। सदंश, चिदंश, आनंदांश। ब्रह्म के अगर सचमुच में अंश होंगे तो ब्रह्म क्या हो जाएगा? अंशी सावयव हो जाएगा। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ममैव अंशः, अंश के आगे भगवान शंकराचार्य ने शब्द जोड़ दिया इव, अध्याहार किया। किसका? इव का। अंश इव, अंश सरीखा है। इव शब्द का अध्याहार क्यों किया शंकराचार्य जी ने? सचमुच में अगर जीव भगवान का अंश होगा तो भगवान अंशी हो जाएंगे। हम उदाहरण दिया करते हैं, मिस्री की एक डली को
बल और वेग पूर्वक पत्थर पे पटक दिया तो रवे विकीर्ण हो गए। तो रवा भी नश्वर और मिश्री भी नश्वर, अवयव अवयवी दोनों की नश्वरता सिद्ध है, तो भगवान भी नश्वर सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य ने अंश भी नहीं माना। अंश इव, अंश सरीखा है क्या, कार्य की तो बात छोड़ दीजिए। तुलसीदास जी ने जो अनुवाद किया, सनातन का अनुवाद क्या किया तुलसीदास जी ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी जब है तब तुलसीदास जी ने भी ज्यों के त्यों अनुवाद कर दिया। ठीक सनातन शब्द का अनुवाद किया अविनाशी, तो सावयव वस्तु जो है अविनाशी तो नहीं होती है। मिश्री के एक डाली को बल और वेगपूर्वक पत्थर पे पटकते हैं, रवे विकीर्ण हो जाते हैं, तो अवयव भी नश्वर अवयवी भी नश्वर। अवयव युक्त जो होगा पदार्थ वो क्या होगा, नश्वर होगा। तो सचमुच में जीव भगवान का अंश भी नहीं है, कार्य तो क्या होगा, क्या कहा। अरे भगवान का अंश भी नहीं है, कार्य तो होने से रहा। ठीक, तो उसको अनादि की ओर, अनादि है यानी जीव भाव उस तरफ संकेत किया, ऐसा तो नहीं है। प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। क्या प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भावपि, अगर अनादि नहीं होगी तो ईश्वर संज्ञा नहीं ब्रह्म की बनेगी, और महाप्रलय के बाद सृष्टि रचना ही नहीं होगी। क्या अनादि नित्यत्व में हेतु है अनादि, अगर ऐसा कहें तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, ये सब अभाव की बात है। भाव पदार्थ को लेकर के क्या कहेंगे, अनादि है और शांत है या अनंत है, शांत है, अनंत है। जीव को अनादि अनंत मानेंगे, शांत क्यों मानेंगे। जीव तो जीव भाव, अरे जीव भाव अजीव में क्या अंतर हुआ, घट भाव और घट में क्या अंतर हुआ, भाव माने अस्तित्व ही होता है। जीव को नश्वर कैसे मानेंगे। जहाँ नश्वर माना गया है वहाँ पर जीव संज्ञा नश्वर है या जीव नश्वर है। क्या नश्वर जीव को मान लेंगे, जीव को नश्वर मानेंगे किस दृष्टि से, कार्य मान करके या अंश मान करके। जीव संज्ञा उपाधि के मिथ्या सिद्ध होने पर जीव संज्ञा मिथ्या है या जीव ही नश्वर है। जीवो नित्य है, कहीं कहीं ब्रह्मसूत्र में ही भाष्य में जीव को अनित्य कहा गया। जीव जब अनित्य हो जाएगा तो अंशी भगवान भी अनित्य हो जाएंगे। इसीलिए अनित्य माने जीव संज्ञा अनित्य है, औपाधिक है। संज्ञा पर बल देंगे, नहीं तो वेदांती आजकल सब नास्तिक हो गए। शंकराचार्य बार बार भाष्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं, आजकल के वेदांती संज्ञा ही खा गए। कार्य के मिथ्या सिद्ध होने पर वस्तु की कारण संज्ञा मिथ्या है या कारण ही मिथ्या है। शिखा के ध्वस्त होने पर शिखी ध्वस्त हो गया, माने शिखी संज्ञा ध्वस्त हो गई या शिखी संज्ञा ध्वस्त हुई या शिखी व्यक्ति ही ध्वस्त हो गया, संज्ञा व्यक्ति। इसीलिए जीव मिथ्या है कैसे कहेंगे। जीवो नित्य है, सुख दुख है तो अनित्य है, अनित्य है ऐसा। महाभारत जीव नित्य है, जीव नित्य तुम कही लग रोबा। अब जीव भाव जीव क्या करेंगे, उपाधि के विगलित हो जाने पर जीव संज्ञा का विलोप हुआ। यह तो जीव जब कार्य भी सिद्ध नहीं होता, ऐसे नहीं कार्य ही सिद्ध नहीं होता, इतना भी नहीं, कार्य तो नहीं ही है, अंश भी नहीं है। अगर अंश होगा तो भगवान अंशी होंगे, भगवान भी नश्वर हो जाएंगे, अंश सदृश। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने अंश के आगे इव का अध्याहार किया, किसके बल पर, सनातन पद के बल पर। तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वहाँ भी अंश का अर्थ हो जाएगा अंश सदृश, सत्वता अंश नहीं। तो जीव को कार्य क्या सिद्ध कर पाएंगे, जीव तो अंश भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्या दूसरी बात है कि जो निरवय पदार्थ होता है उसमें अंश का भाव उपचरित होता है या स्वाभाविक होता है। घट नहीं आकाश है,
तो घटगत जो आकाश है वो महाकाश का अंश है, मतलब कोई टुकड़ा है क्या? संज्ञा ही है ना, वहाँ क्या है? क्या? अब बोलो, ये सरोवर है मान लो, यह अब इसको पानी में डुबा दिया, तो जितना अंश नीचे अंदर का अंश में पानी आया ना, अब सरोवर में ही इसको यूँ ले जाएंगे तो नया जल आएगा या पहले जो भर गया वही जल जाएगा? सरोवर है ये कमरा, इसको मैंने यूँ किया अंदर, अब इसके दायरे में जो जल आ गया, अब हमने अंदर ही अंदर क्या किया, हाथ को खिसकाया, इस कटोरी में भरा हुआ जो पहले जल भरा वही जल खिसकेगा या नया जल होता जाएगा? लेकिन जब हम यूँ किए, जल नहीं आकाश, तो जहाँ जहाँ ये पात्र जाएगा वहीं के आकाश का नाम तदवच्छिन्न होगा, या यहाँ का भरा हुआ आकाश जाएगा? तो सावयव निरवयव में अपेक्षिक अंतर हुआ या नहीं? क्या हुआ अंतर? अरे यहाँ हमने इसको रखा, ये पात्र को, इसमें जो आकाश भरा हुआ है ऐसा मालूम पड़ेगा, उसी को खिसकाएंगे या जहाँ जहाँ जाएगा ये पात्र वहीं के आकाश को क्या करेगा? अवच्छिन्न के रूप में दिखाएगा, जहाँ से हट गया वहीं का आकाश पे पूर्ववत हो गया। तो इसमें अंश जो है टुकड़े का तो नहीं है ना, अवच्छेद मात्र से अंश संज्ञा हुई ना, सत्वत में अंश कहाँ है? तो जीव तो कार्य क्या सिद्ध होगा, अंश भी सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने अंश इव, अंश सदृश, ठीक। तो आज से क्या मानेंगे कार्य जीव को? अंश। अभी अंदर से डर लगता है अथ चैतन्यस्येति वक्तव्यम। अगर कहें कि चैतन्यस्य इति, जड़ अचेतन, इसको लेकर विलक्षणता है। प्रथमे विकल्पे समस्त प्रकृति विकारोच्छेद प्रसंग। अगर चैतन्य, तब क्या होगा? प्रथमे विकल्पे समस्त प्रकृति विकारोच्छेद प्रसंग। प्रथम विकल्प क्या था इसमें? किम अशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम अभिप्रेयत उत यस्य कस्यचित् अथ चैतन्यस्य इति वक्तव्यम। अगर चैतन्य का अनुवर्तन नहीं है यह कहते हैं, तब तो हो गया बंटाढार। कहाँ थी पंक्ति? प्रथमे विकल्पे समस्त प्रकृति विकारोच्छेद प्रसंग। तब तो प्रकृति के जितने विकार हैं सबके उच्छेद का प्रसंग आ जाएगा। नहीं असत्य अतिशये प्रकृति विकार इति भवति। अतिशयता को नहीं मानेंगे तो प्रकृति विकार की सिद्धि नहीं होगी। द्वितीय च सिद्धत्वात्, ब्रह्म का कोई भी स्वभाव अनुगत नहीं होता, ये तो नहीं कह सकते। क्या? सत्ता चित्ता प्रियता व्यावर्ति के भेद से क्या होता है? ब्रह्म के स्वभाव में भेद कर लिया जाता है। ब्रह्म तो सर्वथा निरंश है, सदंश चिदंश आनंदांश या विशेषण जो मानते हैं। सत्यम ब्रह्म भी अपने आप में पूर्ण है, ज्ञानम ब्रह्म भी अपने आप में पूर्ण है, आनंदो ब्रह्म भी अपने आप में पूर्ण है,
तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य जी ने लिखा सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म। सत्यम कहने पर अगर किसी के मन में इस भाव का उदय हुआ कि जड़ तो नहीं है कहीं, तब कह दिया ज्ञानम ब्रह्म। ज्ञानम कहने पर किसी के मन में भाव हुआ कि परिच्छिन्न तो नहीं है, तब कह दिया अनंतम ब्रह्म। ऐसा। अब सत्यम ज्ञानम कहने पर भी अगर किसी के मन में हुआ कि वो कहीं अपने से भिन्न तो नहीं है, तो आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। क्योंकि ये सतचित जो होगा वो प्रत्यगात्मा होगा ही। जो प्रत्यगात्मा होगा वो परप्रेमास्पद होगा ही। जो परप्रेमास्पद होगा वो परमानंद स्वरूप होगा ही। नहीं असति अतिशय प्रकृति विकार इति भवति। प्रकृति और कार्य में, उपादान और कार्य में सर्वथा अगर वैलक्षण्य हो तो कार्य की सिद्धि होगी, विकार की सिद्धि होगी क्या? और किंचित भी वैलक्षण्य न हो तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कारण कार्य भाव तो तभी बनता है ना, किसी अंश को लेकर के साम्य हो, किसी अंश को लेकर विषमता हो, नहीं तो फिर क्या होगा? कौन कारण कौन कार्य? कार्य कारण में सर्वथा वैलक्षण्य भी संभव नहीं। कार्य कारण से सर्वथा विलक्षण, कार्य जो है कारण से सर्वथा विलक्षण हो तो कार्य नहीं। सर्वथा वही हो, तद्रूपी हो तो कौन कारण कौन कार्य, कौन प्रकृति कौन विकार? विकार माने कार्य, प्रकृति माने उपादान। द्वितीय च सिद्धत्वम यस्य कस्यचित्। जिस किसी भाव की अनुगति संभव नहीं तो कहते या तो बात तुम्हारी जचती नहीं, पचती नहीं, सिद्ध होती नहीं, क्योंकि दृश्यते ही सत्ता लक्षणों ब्रह्म स्वभाव आकाशादिषु अनुवर्तमान इत्युक्तम। पहले ही कह दिया सत्ता लक्षण जो ब्रह्म का स्वभाव है, आकाशादि में अनुवर्तमान है, माने उसकी अनुगति है। सन घटः सन पटः सन त्यापः अस्ति भूः। और क्या कहते हैं? सन वायु, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। सत की अनुवृत्ति सर्वत्र देखी जाती है। सत अगर जगत का उपादान कारण न हो, सत्संगक ब्रह्म जगत का उपादान कारण न हो तो प्रत्येक कार्य में सत की अनुगति कैसे होगी? यह दृश्यते ही सत्ता लक्षणों ब्रह्म स्वभाव आकाशादिषु अनुवर्तमान इत्युक्तम। पहले ही कह चुके हैं कि सदंश या सत्ता लक्षण या विशेषण तो ब्रह्म का एक स्वभाव है, उसकी अनुगति अनुवृत्ति तो प्रत्येक कार्य में दिखाई पड़ती है। पंचदशी में यही माया की चमत्कृति है कि धर्म को धर्मी, धर्मी को धर्म के रूप में दिखा देती है। व्योमन सत्ता, व्योम माने आकाश की सत्ता। आकाश है एक अलग चीज़ और आकाश की सत्ता, आकाश की सत्ता में मुख्य आकाश है, ये सत्ता है, सत्य। आकाश हो गया धर्मी, सत्य हो गया धर्म। ये व्यत्यास किसने कर दिया? ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। यही माया की चमत्कृति है। सत्य का आकाश है या आकाश का सत्य है? सत कारण है ना। तस्माद् वै तस्मादात्मना आकाश संभूतः सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम्। यह माया की चमत्कृति है कि क्या धर्म को धर्मी, धर्मी को धर्म के रूप में दिखा देती है। व्यत्यास है। आकाश की सत्ता, सत का आकाश है या आकाश का सत है? विवेकानंद जी के गुरु कौन? रामकृष्ण परमहंस
रामकृष्ण परमहंस की पहचान किसके नाम पर? श्री रामकृष्ण परमहंस जी की पहचान विवेकानंद जी के नाम पर। कलेक्टर साहब के पिताजी। अब प्रतिभा पाटिल के ये पतिदेव हैं। वो वृंदावन आए, जहाँ जहाँ घूमते थे। मालूम है मेरा परिचय, राष्ट्रपति के पति हूँ। तो सुदर्शन जी हमसे, वो बहुत विनोदी थे सुदर्शन जी, आरएसएस के संचालक, सर संचालक। एकांत में आकर, महाराज राष्ट्रपति का पति हूँ, पति का पति हुआ या नहीं? उसको संकोच भी नहीं होता, कहते जगह जगह कहता राष्ट्रपति में पति शब्द है या नहीं, पति का पति हूँ। वो अपना परिचय देता है, मुझे जानते हैं आप, मैं राष्ट्रपति का पति हूँ। तो धर्म को धर्मी, पति को पत्नी, पत्नी को पति के रूप में दिखा दे, ये क्या है? यही माया है क्या? कभी कभी ऐसा होता है, अमुक व्यक्ति को नहीं जानते, उनके पुत्र को जानते हैं, अमुक आ गए तो परिचय दिया जाता है, इनके ये पिता हैं। क्या? परिचित भले ही छोटा हो, अपरिचित का परिचय परिचित के नाम से दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? धार्मिक को धर्म, धर्म को धर्मी समझने लगे। व्योमना सत्ता, व्योम की, आकाश की सत्ता, सत का व्योम होगा या आकाश का व्योम हो, सत होगा। उलट फेर ये माया ने क्या किया? उलट फेर माने ये नहीं कि ब्रह्म को नीचे लाके केवल दिखा दिया, चकमे में डाल दिया, ब्रह्म तो अपने स्थान पर है। तो अभिव्यंजक संस्थान जो है, मानो अभिव्यंग अभिव्यंजक के अधीन हो जाता है। इसलिए क्या? अभिव्यंग्य जो है अभिव्यंजक के अधीन होकर अपने स्वरूप को दिखाता है। विशेषण का क्या अर्थ है? विशेषण, विशेष रूप से जो बंधन में हेतु हो। क्या? घटक ज्ञान में विशेषण कौन होगा? घट। अब ज्ञान को बांध दिया या नहीं, सीमित कर दिया या नहीं? क्या? जो अद्वय ज्ञान है, यद ज्ञानम अद्वयम वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम, यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, यत अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। तो घटक ज्ञान में घट विशेषण क्यों हुआ? विशेष्य को अपने अनुरूप अपने में बांध करके दिखा दे, उसका नाम क्या हो गया? विशेषण। घटक ज्ञान में घट जो है उसने ज्ञान के महत्व को ख्यापित किया या संकीर्ण बना दिया, यही विशेषण का काम है। कमल कहेंगे तो नील श्वेत सबका ज्ञान हो जाएगा। नील कमल कहेंगे तो विशेषण ने क्या किया? नील ने क्या किया? अपने विशेष को अन्यों से, सजाति से व्यावृत्त करके दिखा दिया। व्यावर्तक और विधेय भी होता है, और हेतुगर्भित विशेषण के तीन, हेतुगर्भ विशेषण के तीन होते। वेद क्या हुआ? उदाहरण क्या हुआ? किसका? हेतुगर्भ। हेतुगर्भ, वाह। पालक, ये पालक हैं तो क्या हो गया? हेतुगर्भ माने ऐसा विशेषण जो हेतु माने कारण को भी ध्वनित कर दे। अमुक ये अध्यापक कहेंगे तो अध्ययन का कर्ता हो गया या नहीं? इस ढंग से बहुत से उदाहरण हो। ऐसा विशेषण जो हेतु का भी काम कर दे। किस हेतु से ये इनका नाम अध्यापक पड़ा भाई? अध्यापन की दृष्टि से ऐसे ही। और अब ब्राह्मण कहेंगे तो ब्रह्म संपन्न। ब्राह्मण माने क्या हुआ? ब्रह्म संपन्न। ब्रह्म कौन हो गया? वेद। ऐसा अंदर घुस के भी क्या कर दे? अंदर घुस के भी उसको बता दे। हेतु परक बहुत से उदाहरण हैं, हमने तो विचित्र ढंग से दिया। दृश्यते ही सत्ता लक्षणों हेतु गर्भित विशेषण।
वो लेखक बहुत बढ़िया माना जाता है जिसके लेख में हेतु गर्भित विशेषण का प्रयोग हो। वक्ता बहुत बढ़िया माना जाता है जो जिसके वक्तव्य में हेतु गर्भित विशेषण, निरर्थक नहीं, हेतु गर्भित। किम ही यच्चैतन्येनान्वितं तदा ब्रह्म प्रकृतिकं दृष्टमिति ब्रह्मवादिनं प्रत्युदाह्रियेत। अच्छा, किम ही यच्चैतन्येन अनन्वितं तत् अब्रह्म प्रकृतिकम, हम जो ब्रह्मवादी हैं या जो ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानते हैं उनको उत्तर देना चाहिए। कहो जी प्रकृति कारणवादी कोई ऐसा तत्व बताओ, पदार्थ बताओ जिसमें ब्रह्म की माने ब्रह्म के सदंश चिदंश आनंदांश की विशेषकर सदंश की अनुगति न हो। कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसमें सदंश की अनुगति न हो। तो अनुगति जब मानते हो तो प्रकृति क्यों नहीं मानोगे? प्रकृति माने उपादान कारण। या भर्ता कहेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? भरण करने वाला। पोष्टा कहेंगे तो अर्थ क्या होगा? पुष्टि पोषण करने वाला। क्या संहर्ता कहेंगे तो संहरण करने वाला। कर्ता कहेंगे तो कर्म करने वाला। भोक्ता कहेंगे तो भोगने वाला। अब भोग और मनुष्य दोनों जुड़ गए तो क्या नाम हो गया? भोक्ता। कर्म और पुरुष चेतन दोनों का मेल हो गया तो क्या नाम हो गया? कर्ता। लो, अपने अधीन दिखाया या नहीं? और घटज्ञ, घटक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति का नाम क्या हो गया? घटज्ञ। अब घट जो है व्यक्ति रूप जो उसमें घुसा गया या नहीं? हाँ, तो एक ही चीज़ है। क्या है? अंतःकरण को हम विशेषण बना कर रखें या उपाधि बना कर रखें, एक ही चीज़ है ना। अंतःकरण को हम विशेषण बना कर रखें या उपाधि बना कर रखें। अभी बनाए क्या हैं? क्या बना के रखा हमने? अंतःकरण को विशेषण बना के रखा है। ठीक है, तो अंतःकरणोपहित, तो अंतःकरण से पिंड छूटा या नहीं? घटाकाश कहने पर आकाश में घट की अनुगति है क्या? आकाश के स्वरूप में घट का प्रवेश नहीं हुआ ना, विविक्त करके दिखाया घटाकाश। लेकिन जब हम अंतःकरण को अपने साथ मिला लेते हैं तब क्या हो गए? मनता, श्रोता या मनता हो गए, फिर बोधा हो गए, स्मरता हो गए, ये सब हो गए ना। उपाधि बना के रखेंगे तो पिंड छूट जाएगा, उपहित हो जाएंगे। तो विशिष्ट की अपेक्षा उपहित होना बढ़िया है। फिर उस उपाधि को अगर माया का कार्य समझ कर अध्यस्त मान लेंगे तो अद्वय हो गए। क्या तिल के ओट में पहाड़ छिपा है या नहीं? क्या हो गया? दृष्टा, प्रमाता, श्रोता, मनता, वक्ता इंद्रियों के साथ चिपक गए तो श्रोता वक्ता आदि हो गए। मन के साथ चिपक गए तो मनता हो गए। बुद्धि के साथ चिपक गए तो बोधा हो गए। चित्त के साथ चिपक गए तो स्मरता हो गए। ज्ञान के साथ चिपक गए तो ज्ञाता हो गए। और प्रमाण के साथ चिपक गए तो प्रमाता हो गए। हो गया ना। और फिर अंतःकरणोपहित हो गए तब सबसे ऊपर हो गए। और उस अंतःकरण उपाधि को अविद्या का कार्य समझ के मिथ्या मान लिया तो पिंड ही छूट गया। क्या विशेषण को उपाधि को अध्यस्त बनाने की जिसमें क्षमता है वो मुक्त होगा या नहीं, या मुक्त है या नहीं? हमने तो चुपके से सब कुछ दे दिया, पचाने की बात अलग है। क्या
क्या कहा? विशेषण को उपाधि बनाना से ठीक है बात। विशेषण को उपाधि और उपाधि को आविद मिथ्या समझ लेने पर पिंड छूट गया न उपाधि से भी। कहा विशेषण को उपाधि बना लें। अब कान को अपने साथ चिपका लिया तो हमारा नाम क्या हो गया? श्रोता। वाक को अपने साथ चिपका लिया तो नाम क्या हो गया? ये सब मैं खोल के क्यों पढ़ाता हूँ? क्या पंक्ति भले ही 4 चलती हो, लेकिन व्यक्ति के ज्ञान का स्तर कितना ऊंचा हो जाता। एक दिन मैं कह रहा था, फिर धारा कहीं बाहर चल गई। पहले लोग 3-4 दिन पहले मैंने पाठ में कहा था या प्रवचन में, पहले उलाहना देते थे जब ये यंत्र का प्रयोग हम लोगों के यहाँ नहीं था, ये यंत्र नहीं थे। ये तो आप लोगों की बलिहारी है, बढ़िया है। तो आप जो कहते हैं सर से उड़ जाता है, कुछ पचता नहीं, पचता नहीं। कहते तो बहुत बढ़िया है, पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जहाँ जाओ वहीं यही उलाहना। तो हमको होता था अपना स्तर नीचे गिरावें, क्या यही एक रह गया ना। अपना स्तर नीचे गिरावे का अर्थ क्या है मालूम है? 10 साल की आयु से मैं रत्नकांत झा जी का नाम लेकर मैं रोने लग जाता हूँ। उन्होंने जो हमको, हमारे अध्यापक थे, नरही गांव के अध्यापक थे मिडिल में, 4वीं से लेकर 7वीं तक उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने हमको एक कला आरंभ में दी। तो अभी 68 साल का अभ्यास हमारा भाषा का है, परिमार्जित भाषा का, 68 साल का। तो जब लोग कहते थे हमारे सर से निकल जाती आपके बात, होता था फिर मैं प्राइमरी की ओर जाऊँ क्या। लेकिन अभी जो ये सुरेश जी ये सब आप लोग जो हैं, लगभग 100 देशों में ये संदेश जाता है। तो 17 साल से लेकर 35 साल तक के युवक जो इतने प्रबुद्ध हो गए, और जहाँ जहाँ गोष्ठी होती थी कार्यक्रम में, प्रश्न से मैं समझ जाता था कि हमारी बात ये सुनते हैं। तो सार क्या निकला? बौद्धिक स्तर बड़े लोग तो नहीं पकड़ पाते, युवक पकड़ लेते। तो बौद्धिक स्तर पूरे विश्व में 100 देश का बढ़ाया नहीं युवकों का। तो हमारे धैर्य ने 100 देश के युवक, मान लीजिए कई हज़ार हों, 1000 तो नहीं होंगे, 10,000 तो हो ही सकते हैं, 1000 हों, तो सबका स्तर बढ़ा या नहीं? और मैं अगर अपना स्तर गिरा देता तब क्या होता? समाज का स्तर नहीं गिरता, या गिर जाता, बढ़ता नहीं, समाज का स्तर गिरा ही रहता। इस शैली में धन भी नहीं के बराबर मिलता है, मान भी प्रायः नहीं मिलता है, लेकिन विश्व का कल्याण कितना होता है। इसलिए हमने संकेत किया, दृश्यते ही सत्ता लक्षणो ब्रह्म स्वभाव आकाशादिस्वन वर्तमान इत्युक्तम तृतीय तो दृष्टांता भाव। अगर कहें कि ब्रह्म का कोई भी अंश, विशेषण या स्वभाव जगत में कतई बिल्कुल अनुगत नहीं है, तब तो हो गया। किम हि यत् चैतन्येन अनन्वितं तत् अब्रह्म प्रकृतिकम दृष्टम इति ब्रह्मवादिनम प्रत्युदाहरियेत। प्रकृति को जगत का उपादान करने वाले हम ब्रह्मवादियों के प्रति एक भी दृष्टांत प्रस्तुत कर सकते हैं कि अमुक वस्तु है जिसमें चैतन्य जो ब्रह्म है, चित धातु जो ब्रह्म है, उसके किसी स्वभाव की अनुगति नहीं है। सन घट सन पट संत्याप अस्ति भूः सन वायु, घट है, पट है, ये है या नहीं? और उधर अमुक भांति घट का भान, पट का भान। तो कल मैंने क्या कहा था? भगवान का दर्शन पहले होता है, भव का दर्शन बाद में होता है। पहली बात यह। दूसरी बात क्या है? 5 मिनट घंटी बज गई। दूसरी बात क्या है? भव का दर्शन बिल्कुल नहीं होता, भगवान का ही दर्शन होता है। पहली बात क्या हुई? भगवान का दर्शन हुए बिना भव का दर्शन नहीं हो सकता। और उदाहरण है, ताम्र का दर्शन हुए बिना ताम्र पात्र का दर्शन होगा?
अच्छा, क्या ताम्र पात्र का किसी को दर्शन हो रहा है? अरे ताम्र में ही तो आकृति है ना, दर्शन ताम्र का हो रहा है या ताम्र पात्र का दर्शन हो रहा है? ताम्र पात्र बुद्धि आरोपित है या नहीं? तो वस्तुतः ताम्र का दर्शन होता है, ताम्र पात्र का दर्शन होता है, तो ताम्र से इसको कर्षित करके पृथक से दिखा दो ना। तो क्या निष्कर्ष हुआ? हर जीव को, हर प्राणी को भगवान का दर्शन पहले होता है, भव का दर्शन बाद में होता है। सच्ची बात यह है कि भव का दर्शन होता ही नहीं, भव का आरोप है, भगवान का ही दर्शन होता है। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति उपनिषद में है, अपरोक्षानुभूति में है। ब्रह्मा इत्यादि जो हैं एक क्षण भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते। लोग कहते हैं स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं होता, बुरा न मानो होली है। हम लोग कह सकते हैं गुरुओं की कृपा से कि स्वप्न में भी भव का दर्शन नहीं होता। वास्तव में सबकी बात यही है, कोई जानता है कोई नहीं जानता है। अज्ञान और ज्ञान का फेर है या सचमुच में भव का दर्शन होता है किसी को? न हुआ, न है, न होगा। भगवान का ही दर्शन होता है। मान्यता क्या है भव की? दर्शन किसका होता है? ताम्र पात्र का दर्शन किसी को होता है क्या? आकृति भी ताम्र में गढ़ी हुई है या नहीं? तो दर्शन हो गया किसका? ताम्र का। मान्यता क्या हो गई? पात्र की। लेकिन ताम्र धातु को पूर्ण रूप से काट दें तो क्या ताम्र पात्र कुछ रहेगा? तो क्या हुआ? दो रोना है। आस्तिक कहते ईमानदार व्यक्ति, भाई स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। अगर इस तथ्य को जानता तो कहेगा स्वप्न में भी भव का दर्शन नहीं होता, तो वो कहेंगे झूठ बोलता झूठ बोलता है क्या? झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि भव भगवान के अतिरिक्त तो भव हो ही नहीं सकता है, इसलिए हुआ। इसीलिए क्या है विधान? दर्शन रूप का, यह हम बहुत पहले कहा करते थे, शायद 10-12 साल है, बोध स्वरूप का। दर्शन रूप का, बोध स्वरूप का। दर्शन घटाकृति का, बोध किसका? मिट्टी का। दर्शन रूप का, बोध स्वरूप का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।